हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, लेट्स बिगिन फिजिकल एजुकेशन। हाँ, फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन हम करने जा रहे हैं। हाँ, फिजिकल एजुकेशन बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और सही मायने में ये आपको फिजिकली फिट करने वाला सब्जेक्ट है, फील्ड वाला सब्जेक्ट है। बट क्योंकि सिर्फ फिजिकल करने से आपका मेंटल ज्ञान नहीं बढ़ेगा, तो इसीलिए शुरू करते हैं आपके मेंटल ज्ञान के साथ। चैप्टर है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कई बार ये टर्म आपको सुनाई देता होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट। शायद हम लोग कंफ्यूजिंगली कभी ग्रोथ यूज कर लेते हैं शब्द, कभी डेवलपमेंट। क्या दोनों सेम है? जवाब है नहीं, दोनों ही अलग अलग शब्द है। चलिए पहले ग्रोथ को समझते हैं। तो ग्रोथ का मतलब है अगर आपके साइज में चेंज आए। आप सोचेंगे सर किस साइज की बात कर रहे हैं? अरे भाई तुम्हारा वेट बढ़ जाए, तुम्हारा वेट पहले 50 केजी था और तुम्हारा वेट अब 55 केजी हो गया, हो गई ग्रोथ। यहां तुम टॉल हो गए हो, पहले तुम 3 फीट के थे, तुम 3.5 फीट हो गए, फिर तुम 3.5 फीट के थे, तुम 4 के हो गए। तो क्या कर रहे हो? ग्रोथ कर रहे हो। ठीक है, तो ग्रोथ में क्या होता है? साइज का इंक्रीज होता है। हमारे बॉडी या बॉडी पार्ट्स में जब हैवियर और लार्जर पार्ट आ जाते हैं तो हम कहते हैं हमारा ग्रोथ हो गया। क्लियर है? ये तो आप जानते हैं। तो ग्रोथ का मतलब आम भाषा में समझा जाए तो ग्रोथ का मतलब इंक्रीज या एडिशन इन साइज, इन वेट, इन हाइट, इन लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड। तो ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव वैल्यू है, ग्रोथ को नापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। आइए अब डेवलपमेंट को सुनते हैं। क्या डेवलपमेंट सेम है? नहीं। डेवलपमेंट मींस सर्टन क्वालिटेटिव चेंज। देखा, इसमें बदलाव हो रहा है पर क्वालिटेटिव है, नंबर नहीं है, क्वालिटेटिव बदलाव है। जैसे दीज आर चेंज इन द करेक्टर। जैसे आप मैच्योर हो गए, आपके सोचने का लेवल चेंज हो गया, आपके फंक्शनिंग करने का तरीका चेंज हो गया। एक एग्जांपल देते हैं। जब आप बड़े हो रहे थे, जब आपकी ग्रोथ हो रही थी तो आपकी हाइट बढ़ रही थी, पर कभी आपने सोचा है आपकी हाइट बढ़ने के साथ आप दुनिया को नए नजरिए से देखते हो, आपकी मैच्योरिटी आ जाती है, आप समझ जाते हो कि किससे बात करना है, किससे बात नहीं करना है। ये क्या है? डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट क्या करता है? शेप में चेंज लाने में मदद करता है, फॉर्म और स्ट्रक्चर में चेंज लाने में मदद करता है, ताकि हम इंप्रूव कर सकें हमारी वर्किंग, हमारी फंक्शनिंग। तो जो हमारा ग्रोथ था उसी को हम डेवलप कर लेते हैं। सोचिए किसी के हाथ बड़े हो गए हैं, क्योंकि भाई बॉडी की हाइट बड़ी हो रही है तो ऑब्वियस बात है हाथ की लंबाई बढ़ रही है, शरीर की लंबाई के प्रोपोर्शन में बढ़ती है हाथ की लंबाई। अब सोचिए इस बढ़े हुए हाथ का आप क्या यूज कर रहे हैं? क्या आप कोई गेम खेलने में इस्तेमाल कर रहे हैं? कोई आप आर्चरी, तो आपने इस बढ़े हुए हाथ का क्या यूज किया? ठीक है, आप किसी स्पोर्ट्स में ही अच्छे हो गए, इस हाथ को आप बहुत अच्छा कैरम खेल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा था, या आप एक अच्छा टेनिस प्लेयर हैं। तो क्या कहना चाहते हैं? आर्म का बड़ा होना तो ग्रोथ है, पर इस आर्म के यूज आपने कहां किया, किस रूप में किया, क्या आपने इसका बेटर इस्तेमाल किया? ये डेवलपमेंट है। समझ गए? आइए, तो इसका मतलब है ग्रोथ जब हो रही होगी तो क्या डेवलपमेंट हो रही होगी? जवाब है हां, ग्रोथ और डेवलपमेंट साथ साथ चलती है। दोनों में डिफरेंस देखते हैं। आइए, ज्यादा डिफरेंस नहीं कर रहे हैं, 3 मार्क्स के ही डिफरेंस करने हैं। तो ग्रोथ एक तरह से समझा जाए तो ग्रोथ एक फिजिकल टर्म है, जबकि डेवलपमेंट ओवरऑल चेंज है। क्या कीवर्ड क्या है? ओवरऑल चेंज है, शेप में, फॉर्म में, स्ट्रक्चर में। ध्यान दीजिएगा, ग्रोथ की जब बात करते हैं तो ग्रोथ सिर्फ वन ऑफ द एस्पेक्ट है, हमारे डेवलपमेंट का एक छोटा सा हिस्सा, एस्पेक्ट है, एक हिस्सा है डेवलपमेंट का। जबकि डेवलपमेंट एक बहुत वाइडर और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत बड़ा टर्म है समझ गए? बहुत बड़ा टर्म है और ग्रोथ उसका एक छोटा सा हिस्सा है, डेवलपमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। ग्रोथ एक निश्चित उम्र के बाद, एक निश्चित लाइफ के टाइम के बाद बंद होती है।
क्या आप अनलिमिटेड ग्रो होते रहते हैं? यूजुअली तो तुमने सुना होगा कि 18 से 21 साल के बाद हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, तो ग्रोथ बंद हो गई कि नहीं हो गई? तो ग्रोथ हमेशा नहीं चलेगी, ये स्टॉप कर जाती है मैच्योरिटी अटेन करने पर। जबकि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जब तक अंतिम सांस ले रहे होगे तुम डेवलप कर रहे होगे। हां, कभी तुम ये डेवलप कर लोगे कि सांस कैसे लें, तो कभी तुम ये डेवलप कर लोगे कि इस सांस को कैसे छोड़ें। हां, मैं योगा की बात कर रहा था, तो योगा सीख लेना एक डेवलपमेंट है, आपके बॉडी में चेंज लाता है आपका ये डेवलपमेंट, आपके स्ट्रक्चर में चेंज लाता है आपका ये डेवलपमेंट। चलिए, फैक्टर्स जो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को असर डालते हैं, उनमें सबसे बड़ा फैक्टर है आपकी हेरिडिटी। हां, कभी देखा है ध्यान से कि जिनके मां बाप टॉल होते हैं, हां जरा अपने क्लास में जरा ऐसा सबसे टॉलेस्ट लड़के को देखो। हां, सबसे क्लास का टॉलेस्ट लड़का कौन है? चलो, अब कभी पीटीएम के दिन उनके मम्मी पापा को देखा है तुमने? जरूर टॉल ही होंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। सर आपको कैसे मालूम? ये है इसका जवाब। हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। तो बच्चों से ही, मां बाप से ही बच्चों को क्या आते हैं? उनके फीचर्स आते हैं, आपकी आंखों का रंग, आपके बाल, हां सबसे आपके नाक नक्श, ये सब कैसे मिले आपको? आपका कलर, आपके स्किन का आपके पेरेंट्स से मिला। समझ गए ना? तो ये सब क्या है? हेरिडिटी है। तो इसका मतलब है हमारी ग्रोथ, हमारी बॉडी का शेप, साइज, स्ट्रक्चर हमारे पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। कभी ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, मैंने कहा था अपने क्लास में चेक करिएगा, आप अपने फ्रेंड्स को देखिएगा, उनके मदर फादर का जैसा आपके फ्रेंड का शेप, साइज, कलर होगा। चेक करके देख लीजिए। हाँ, उनके घर जाते होंगे तो जरूर चेक करिएगा, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। दूसरा, हमारा एनवायरमेंट भी हमारे ऊपर असर डालता है। कभी नोट किया है कि अंग्रेज इतने गोरे क्यों होते हैं? कभी सोचा था क्या तुम लोग ने? अंग्रेज गोरे होते हैं ना, ब्रिटिशर्स गोरे होते हैं, क्यों सर? यूरोपियंस इतने गोरे क्यों हैं? अरे भाई, उनका एनवायरमेंट, वो एक ठंडे माहौल में रहते हैं, वहां सूरज की रोशनी कम पड़ती है, साल के एक बड़े समय तक वहां पे क्या होती है? ठंड पड़ती रहती है। समझ गए? तो सन की लाइट कम पड़ रही है, धूप कम पड़ रही है, तो इसीलिए स्किन डार्क कम है उनकी, गोरे हैं। समझ गए? तो हमारा एनवायरमेंट, हमारे क्लाइमेट, वेदर, टेम्परेचर, इवन पॉल्यूशन भी हमारी ग्रोथ पर असर डालता है। हां, सच बता रहा हूं, अगर आपके आसपास साफ सुथरा माहौल हो, हाइजीनिक एनवायरमेंट हो, आपकी डेवलपमेंट अच्छी होगी। गांव के बच्चे जो होते हैं, जो गांव में रहते हैं, जो मट्टियों में खेलते हैं, हाँ वो कुश्ती वुश्ती करते हैं, गांव में खेलते हैं, बैट बॉल भी गांव में होता है, मस्त तगड़े रहते हैं, जल्दी बीमार नहीं होते हैं, गांव का शुद्ध खाना खाते हैं, गांव की शुद्ध हवा में रहते हैं, हाँ, और तगड़ा एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते भागते हैं, खेतों में काम करते हैं, जल्दी बीमार नहीं होते हैं। रीजन यही है, आप चेक कर सकते हैं। और शहर के बच्चे जो पैदा ही शहर में हुए हैं, शहर में ही रह रहे हैं, हाँ जैसे दिल्ली वाले शहर में या और मेट्रोपॉलिटन में, आपको मालूम है वहां बहुत पॉल्यूशन है, वहां बहुत पॉल्यूशन है। बच्चा एक छोटे से कमरे में, एक छोटे से घर में, फ्लैट में रह रहा होता है और बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करने का उसको मौका नहीं मिल पाता है, और उसकी बॉडी की ग्रोथ भी उस हिसाब से कम होती है, जल्दी जल्दी वो बच्चे बीमार हो जाते हैं। देखा? तो आपका एनवायरमेंट आपको आपकी बॉडी की ग्रोथ और आपके डेवलपमेंट में मदद करता है। जेंडर, लड़का लड़की, सर वो कैसे? आपको मालूम है जो मेल्स होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, ज्यादा उनके पास मसल्स होती है। कभी नोट किया है? हाँ, आपने मेल बॉडी बिल्डर को और फीमेल बॉडी बिल्डर को जरूर देखा होगा। फीमेल बॉडी बिल्डर्स को, मेल वैसे ज्यादा पॉपुलर हैं, फीमेल कम है, पर फीमेल की बॉडीज अर्थात बिल्टअप मसल्स का इतना ज्यादा नहीं होता है। एक तो ये पहचान हो गई। दूसरा, मेल्स ज्यादा हार्ड होते हैं, ज्यादा प्रोन टू रेडनेस एंड डार्क स्किन होते हैं। मेल की स्किन टाइप ज्यादा हार्ड स्किन है। हाँ, हम लोग की स्किन, लड़कों की स्किन थोड़ी चमड़ी थोड़ी सी स्ट्रांग होती है। गर्ल्स की कैसे होती है? गर्ल्स की स्किन सॉफ्ट सेंसिटिव होती है। देखा? तो जेंडर भी हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट असर डालता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर में से एक ये भी फैक्टर है हमारा खान पीन। आप क्या खाते हैं, आपके न्यूट्रिशन में आप क्या ले रहे हैं। अगर आपकी कैलोरीज जो आप ले रहे हैं
वो आपकी हेल्थ के लिए जरूरी है। हाँ, अगर आपने ध्यान दिया होगा जब आप छोटे थे, मम्मी पापा रोज जिद करते थे दूध पी मत मत मत। क्यों दूध पिलाने की जिद कर रहे थे, कभी सोचा था आपने? क्योंकि दूध एक होलसम फूड है बच्चों के लिए। हाँ, होलसम फूड है, उसके अंदर सारे चीजें मौजूद है, हर तरह का प्रोटीन, हर तरह का कार्बोहाइड्रेट, सब कुछ उसमें अंदर मौजूद था। इसीलिए पेरेंट्स पिला रहे थे तुम्हें, तुम्हारे बोन्स को हेल्दी करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी ग्रोइंग एज है। देखा, तो ये न्यूट्रिशन का असर है हमारी लाइफ। आइए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें। अलग अलग स्टेजेस में हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग अलग स्टेजेस में होते हैं। 5 स्टेज में डिवाइड किया गया। इन्फेंसी मतलब 5 साल से बर्थ से लेकर के, पैदा होने से लेकर 5 साल तक। चाइल्डहुड स्टेज 5 से 12 साल। एडोलेसेंस 12 साल से 19 साल। और एडल्टहुड 19 से 65 साल। और उसके ऊपर यस, ओल्ड एज। आइए इन्फेंसी की बात करें। मतलब जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के बच्चा 5 साल का होता है। इसके अंदर एक पहला पार्ट आता है प्री कंसेप्शन, मतलब पैदा अभी नहीं हुआ है। एक ऐसा स्टेज है जब वो बच्चा जो है मां के गर्भ में है, जाइगोट के रूप में है। यही जाइगोट किससे बना है? ये एग और स्पर्म से बना है। एग मां से मिलता है, स्पर्म फादर से मिलता है। ये दोनों मिलते हैं, बनते हैं जाइगोट। जाइगोट चेंज हो जाता है, बन जाता है एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो फाइनली एक डेवलप्ड फीटस बन जाता है, अर्थात एक बच्चा जिसके हाथ पर दिखाई देते हैं। ये फीटस मां से निकलता है, मां के गर्भ से वुम्ब से निकलता है। मालूम है ना, ये सारी ग्रोथ कहां हो रही है? मां के वुम्ब में, WOMB, वुम्ब में। ये सारा कहलाता है क्या? प्री नेटल स्टेज। कौन सा स्टेज है? प्री नेटल स्टेज। जब बच्चे का कंसेप्शन हो गया है और बच्चा जब तक बर्थ ले रहा है, ये सब कुछ स्लो होता है और मां के शरीर के अंदर होता है। मां 9 मंथ तक 280 डेज, अगर नंबर ऑफ डेज याद करना चाहते हैं तो 280 डेज अप्रोक्सीमेटली अपने पेट में इस बच्चे को रखती है, जब तक ये डेवलप्ड हो जाता है बाहर निकलने के लिए। समझ गए? मां से ही उसे फीडिंग मिल रही होती है, खाना मिल रहा है, अंदर ही अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड उसे दे रहा होता है। मां से ऑक्सीजन, मां से एनर्जी और वेस्ट भी मां के द्वारा ही बाहर निकाल दिया, उसी कॉर्ड से निकलता है। चलिए आगे आता है बेबीहुड। इसका मतलब है बच्चे का पैदा हो जाना और 5 साल तक, इस स्टेज को कहते हैं बेबीहुड। इस समय बच्चा मां की ऑब्वियस बात है गर्भ के बाहर है। इस समय बच्चा जल्दी जल्दी वेट और हाइट गेन करता है। इस समय बच्चा बैलेंसिंग सीख लेता है, अपने पांव में खड़ा होना सीख लेता है, इसकी मसल्स डेवलप हो जाती हैं। इसीलिए मम्मी लोग खूब मालिश करती है बच्चे का। कभी ध्यान दिया छोटे बच्चे को कभी मम्मी लोग क्यों ना रगड़ रगड़ के मालिश करते हैं, तेल लगा लगा करके? इसीलिए ताकि उनकी मसल्स डेवलप हो जाए, वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तो इस स्टेज में बच्चा सिंपल वर्ड्स बोल पाता है, हाँ तुतलाता है, पूरा बोल नहीं पाता है। ज्यादातर बच्चा अपनी मां पे डिपेंडेंट रहता है, मां पे डिपेंडेंट रहता है अपने फूड के लिए, अपने हंगर के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये स्टेज आपकी पार हो चुकी है, आप सब बेबीहुड से पार हो चुके हैं और अब इसके ऊपर वाली स्टेज भी आप पार कर चुके हैं। हाँ, इस स्टेज का नाम है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को 2 पार्ट में बांटा गया है, अर्ली चाइल्डहुड। हाँ, अर्ली चाइल्डहुड 5 से 7 साल का बच्चा। इस समय बच्चा जो ग्रो कर रहा है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। अब धीरे धीरे उसकी बॉडी में न्यूरोमस्कुलर अर्थात नए नर्व्स, नए मसल का डेवलपमेंट हो रहा है, पर ये सब स्लो हो रहा है। जिसका मतलब है हाथ पैर का कोऑर्डिनेशन करना, हाथ पैर को साथ में चलाना, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना, ये सब स्लो है, क्योंकि इस स्टेज का नाम है अर्ली चाइल्डहुड, जब बच्चा 5 साल से 7 साल के बीच में है। इस समय बच्चा क्रैमिंग करता है, मतलब किसी चीज को बार बार याद करना होता है, रिपीटिशन करता है, प्रैक्टिस करता है। इस समय बच्चा सिर्फ और सिर्फ, ध्यान दीजिएगा, सोशल रिलेशनशिप अपने क्लोज वन से ही रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस समय बच्चा अनजान लोगों से ज्यादा मिलना जुलना नहीं पसंद करता है, अपने मां बाप या अपने क्लोज्ड अंकल आंटी, यस बचपन की बात सोचिए। इसलिए इस समय ज्यादा अच्छा होगा कि बच्चे को एक हाइजेनिक एनवायरनमेंट दिया जाए। इसके बाद आता है मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड में बच्चे की एज 7 से 10 साल के बीच में होती है। इस समय जल्दी जल्दी वो इंप्रूवमेंट कर रहा होता है। बच्चे के बीच में हाँ
फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है मसल्स की, कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, उसके अंदर स्पीड, एंड्योरेंस आता है। इस समय वो ज्यादा प्लेफुल हो जाता है, इस समय वो बहुत सारे खेल खेलता है, दौड़ता है, भागता है, जंप करता है, गिरता है, चोट खाता है। इस एज में बहुत होती है, बहुत बहुत चोट लगती है। इस एज में बच्चा बहुत सारे सोशल क्वालिटीज सीखता है। हाँ, इस समय बच्चे के पास बहुत सारे सोशल क्वालिटीज आ जाती हैं। तीसरा स्टेज इसका क्या है चाइल्डहुड का, इसके अंदर थर्ड और आखिरी स्टेज है चाइल्डहुड के अंदर, लेटर चाइल्डहुड। इस समय चाइल्ड की स्टेज फिर स्लो ग्रोथ पे पहुंच जाता है। इस समय ग्रोथ तो स्लो होती है, पर अब चाइल्ड ज्यादा डेवलप करता है, मसल्स पावरफुल होने लगती है। मसल तो डेवलप हो चुकी थी, अब मसल स्ट्रॉन्गर होने लगती हैं। इस समय दिमाग तेज चलने लगता है, वो अपने सोशल और फैमिली के फ्रेंड्स के बाहर निकल आता है। अब उसे फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स दोनों चाहिए। अब बड़ा हो रहा है बच्चा और आ रहा है तुम्हारे बराबर, तुम आ गए हो इस स्टेज में। नाम है एडोलेसेंस, सबसे लाइफ का इंपॉर्टेंट एज, एडोलेसेंट एज। हाँ, एडोलेसेंट इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट एज है क्योंकि ये सबसे डेलिकेट एज होता है। माना जाता है कि इस पीरियड में बच्चा टीनेज में होता है और बच्चा इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। इस एज में बच्चा अपने आप को एडल्ट के जैसे ट्रीट कराना चाहता है। अभी एडल्ट है नहीं, याद रखिएगा इस एज में बच्चा, क्योंकि अभी 19 साल का नहीं हुआ है, 19 साल का होने वाला है। इस समय उसके अंदर बहुत सोशल और साइकोलॉजिकल चेंज आ रहे होते हैं। इस समय वो अपने दोस्तों को ज्यादा समय देता है, अपने फैमिली को नेग्लेक्ट करने लगता है। इस समय उसकी डाइट तगड़ी होनी चाहिए क्योंकि बहुत ग्रोथ कर रहा होता है, उसके मसल बिल्टअप हो रहे होते हैं, वो हैवी फिजिकल वर्कआउट कर सकता है, ज्यादा क्रिएटिव हो सकता है, ज्यादा लॉजिकल हो सकता है। इस एज में बहुत संभालना पड़ता है बच्चों को। हाँ, उनके इमोशंस को बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, समझ गए। ये एज इसीलिए बहुत रिस्की एज है। बच्चा बनेगा बिगड़ेगा सब कुछ इस एज पे तय होता है। इसीलिए माँ बाप इस एज के बच्चों को, यस तुम जैसे बच्चों को बहुत संभालते हैं। और मुझे बहुत गर्व है कि मेरे सुपरस्टार्स सचमुच अच्छे अपब्रिंगिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं जी। नेक्स्ट आता है एडल्टहुड। हाँ, अभी आप लोग नहीं आए हैं, पर आपके पेरेंट्स और मैं इस एज में हैं। मैं हूं इस एज में, एडल्टहुड में। हालांकि ये एज बहुत बड़ी है, 19 से अबव। तो इसके अंदर आता है यंग स्टेज। यंग स्टेज में कौन सा आता है एडल्टहुड में? इसमें व्यक्ति थोड़ा एडल्ट हो जाता है। अब एडल्ट हो जाता है तो इसलिए वो ज्यादा सोशल, एथिकल, इमोशनल और कॉग्निटिव आ जाता है। मतलब उनके अंदर कैपेबिलिटीज बढ़ जाती है, समझने, सुनने की, लोगों को पहचानने की, टेक्टफुली लोगों को डील करने की, इस एज में आ जाती है। पर इससे बड़ा एज कौन है? शायद तुम्हारे मदर फादर भी, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं, इस एज को पार कर गए होंगे। क्या कहते हो? मैं भी इसमें आ रहा हूं, मेरी एज भी इसी एज में आती है, एडल्टहुड में। हाँ, एडल्टहुड के अंदर एडल्ट स्टेज। ये कैसा स्टेज होता है? इस समय बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डोमेन ऑफ लाइफ अटेन हो चुकी होती है। इसका मतलब इसके बाद ज्यादा ग्रोथ नहीं होती है लाइफ में। इस समय लोग पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सब चीजें क्या करते हैं, सीख जाते हैं। इस समय लोग क्या करते हैं, अपना एक इंडिपेंडेंट पहचान बनाना चाहते हैं और अपने ट्रेड्स, अपनी क्वालिटीज से, अपने विजडम के हिसाब से काम करते हैं। इस समय सोशली वो बहुत मैच्योर हो चुके हैं, सोसाइटी में क्या सही क्या गलत सब कुछ वो पहचान चुके हैं। आइए इस एडोलेसेंट एज के बारे में जरा सा थोड़ा सा जान लें। एडोलेसेंट मैंने कहा बहुत ही 12 से 19 साल, टीनेज बहुत गंभीर एज है। मैंने कहा बहुत फिजिकल चेंज होना है, बच्चा बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, मसल स्ट्रांग हो रही है, चेहरे पे पिंपल्स आ रहे हैं, एक्ने आ रहा है, ब्लैक हेड्स आ रहे हैं, है ना, आवाज मोटी और गंभीर हो रही है। ये है इसका फिजिकल चेंज। साइकोलॉजिकल चेंज मैंने बताया, वो जल्दी जल्दी दोस्त बनाता है, गलतियां करता है, इमोशनल बहुत रहता है इस समय, जल्दी गुस्सा आ जाता है, जल्दी लड़ाई कर लेता है किसी से इस एज में। और क्या करता है, देखिए प्रॉब्लम्स क्या है इस एज की। एडोलेसेंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इस समय बच्चा बहुत एग्रेसिव, बहुत वायलेंट बिहेव करता है। अक्सर वो जल्दी चिढ़ जाता है, किसी भी चीज से लड़ाई कर लेता है, गुस्सा बहुत जल्दी उसके नाक पे चढ़ा रहता है। ये इस एज की पहचान है एडोलेसेंट की। और एक समस्या और है इस एज की, वो है ओवर कॉन्फिडेंट होना।
अक्सर अपनी गलतियों को छुपाना चाहते हैं बच्चे। क्या करते हैं, टीनेजर होते हैं, कुछ हीरो बनने के चक्कर में गलतियां करते हैं और गलतियों को छुपा देते हैं, गाड़ी गिरा देते हैं, चोट लग जाती है। हाँ, मम्मी पापा को बताते नहीं है, सोचते उनको पता नहीं चलेगा, पर वो भूल गए हैं मम्मी पापा भी उसी एज से गुजर करके ही बड़े एडल्टहुड में आए हैं, याद है। तो ये एज है ओवर कॉन्फिडेंट एंड हाइड मिस्टेक। सबके साथ ऐसा नहीं है, गर्ल्स के साथ नहीं होता होगा, गर्ल्स भी वही गलतियां करती हैं जो हमारे बॉयज कर रहे हैं, बट ये है कि उनकी गलतियों का ट्राई अलग होगा, ठीक है, या पी होना चाहिए, एफ होना चाहिए। फ्रेंड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं इस एडल्टहुड में। हाँ, बच्चे इस समय दोस्त को मां बाप से ऊपर समझते हैं, कहता है जो दोस्त कहेगा वो मैं करूंगा, जैसा आप लोग करते हैं इस समय, है ना, जो दोस्त कहता है तुम लोग वो करते हो। अक्सर वो लोग गलत रास्ते में जा सकते हैं अगर उन्हें बैड फ्रेंड मिल जाए और उनका ट्रैक लाइफ का आई एम रियली सॉरी हो सकता है। इसीलिए कई बार कहा है कि फ्रेंड बहुत समझ के चुनना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सही दोस्त चुने तो आप कितना भी गिर जाइए, आपके दोस्त अच्छे हैं तो आपको उठा लेंगे। हाँ, तुझे कभी भी गलत रास्ते में जाने नहीं देंगे तेरे सच्चे दोस्त, समझ गए ना। इसीलिए कहते हैं फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड, समझ गए ना। तो इस समय दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है इस एज में। एंड लास्ट, वेस्टेज ऑफ टाइम। अक्सर इस समय बच्चे अपना समय बहुत बर्बाद करते हैं, फालतू खड़े हो जाएंगे, गपी आते रहेंगे, घंटों घंटों बात करना, टीवी देखना, म्यूजिक सुनना, या कुछ नहीं तो मोबाइल में बस रील चलाए जा रहे हैं, बैठे हुए हैं आइडली। ये इस एज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम या मिस्टेक है। सो चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपने पास मत रखिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स को भेज दीजिएगा जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन लिया है। चलिए बाय।